सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को जय श्री राम। आज हम लोग एक विशेष विषय पर चर्चा करना चाहेंगे कि प्राय लोगों से सुनते हैं कि धर्म 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 धर्म। ये धर्म है क्या और धर्म की सही व्याख्या क्या हो सकती है? देखो, धर्म के बारे में कई प्रकार के प्रसंग प्राप्त होते हैं, कई प्रकार की व्याख्याएं प्राप्त होती हैं, कई प्रकार के शब्दकोश धर्म की व्याख्या करते हैं। परंतु अगर हम इस वाक्य पर थोड़ा सा ध्यान दें तो शायद धर्म की सही व्याख्या हमें सुलभता से प्राप्त हो सकती है। कहते हैं धारणात् धर्म मिथ्याहुर धर्मो धार्यते प्रजा। यह धर्म की सुप्रसिद्ध व्याख्या है और कई विद्वानों ने इस पर अपना अपना मत दिया है। और संसार में अगर हम चिंतन करें तो संसार में धर्म से बढ़कर के कोई धारण पोषण करने वाला दूसरा तत्व नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब धारणात् कहते हैं समस्त प्रजा को या विश्व को धारण करना, यही धर्म का धर्म है और यही धर्म का लक्षण भी है और यही धर्म का हेतु भी है। अब हम लोग जिस देश में रहते हैं, अगर उस देश की चर्चा करें तो भारत देश के लिए इसे यदि प्राण तत्व कहें, इस धर्म को यदि प्राण तत्व कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कारण ये है कि आज विश्व में कितने ही राष्ट्र की संस्कृतियाँ अतीत के अंधकारमय गर्त में विलीन हो गई, खत्म हो गई, पैदा हुई खत्म हो गई, पैदा हुई खत्म हो गई। अन्य सब राष्ट्र के लिए महाकाल का महाविनाशक कालदंड लगा हुआ है। कोई लुप्त हो गया है, कोई हो रहा है, कोई लुप्त हो जाएगा। कितने धर्म यहाँ उत्पन्न हुए, सब धर्म नष्ट हो गए। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृत्ता। यह तो आप सब लोगों को पता ही है कि ये भगवान श्री कृष्ण का वाक्य है। फिर भी आश्चर्य और आनंद की बात है कि भारत जो इन तीनों कालदंडों से परे अनादिकाल से हिमालय की तरह अपनी संस्कृति के साथ अचल है और दृढ़ता के साथ में खड़ा है। इसकी साक्षी इस देश का अमर संविधान भगवान वेद है। और क्या इसके काल निर्णय में आज भी बड़े बड़े इतिहासविद शोधकर्ता भी अनिश्चय के झूले पर झूल रहे हैं। उनको इसके काल निर्णय का आज तक पता नहीं चला। किसका? भगवान वेद का। क्योंकि ये कालातीत है। शाश्वत परिस्थिति पैदा करने वाला तत्व धर्म ही होता है और धर्म ही है। इसलिए इस धर्म को क्या कहते हैं? सनातन कहते हैं। सनातन का मतलब ही होता है जिसका तीनों कालों में कभी नाश ना हो। तीनों कालों मतलब भूत, भविष्य, वर्तमान, जो कभी की नाश ना हो उसको सनातन कहते हैं। और ये सनातन धर्म ही हम लोग इसको भगवान वेद से प्रदत्त मानते हैं। और भारत का धर्म क्या है? भारत का जो धर्म है वो सनातन धर्म है। बस इससे और कोई सच्ची संज्ञा या सच्ची व्याख्या इसकी हो नहीं सकती इस सनातन की। भारत ने अपने आविर्भाव के साथ में इसी धर्म का पल्ला पकड़ रखा है
और परिणाम स्वरूप इस पर काल का दंड कभी भी नहीं पड़ सकता। ये सनातन कभी खत्म नहीं हो सकता। लोग कहते हैं सनातन खत्म हो जाएगा, सनातन को हम खत्म कर डालेंगे। अरे कितने आए, कितने लोगों ने प्रयास किया सनातन को खत्म करने का। ये सनातन कभी खत्म होने वाला नहीं है। कहीं पर भी अगर एक भी बीज पड़ा रहेगा ना, तो वो बीज लाखों सनातनियों को पैदा कर देगा। इसलिए कभी कोई ये भूल ना करे कि सनातन को हम खत्म कर देंगे। इतिहास उठा करके देख लो, बहुत लोगों ने प्रयास किया है। और यह धर्म केवल मानव ही क्यों, प्राणी मात्र के लिए नितांत आवश्यक है और सर्वथा उपादेय है। जैसे भगवान मनु क्या कहते हैं, वेदोखिलो धर्म मूलम स्मृति शीरे च तद्विदाम। समग्र वेद जो है वो धर्म का क्या है, मूल है। और वेद को जानने वाले भगवान मनु जैसे महानुभावों द्वारा निर्मित स्मृति, वेद वेता का शील, सज्जनों का आचार और आत्मा की प्रसन्नता, ये सब धर्म के क्या हैं, मूल हैं। इन्हीं को धर्म का मूल माना जाता है। एक हारित नामक विद्वान है। वो हारित नामक विद्वान के अनुसार ब्रह्मनिष्ठता, देव और पितृभक्ति, सौभ्यात्व, अपरोक्ता पिता, दूसरे को संताप नहीं करने वाला, अनसूय, मृदुता और अकठोरता, प्राणी मात्र से मैत्री, प्रियवादिता, कृतज्ञता, शरणागत वात्सल्य, कारुण्य और प्रशांतता, इनको त्रयोदश यानी 13 प्रकार के शील हैं। ये इनको 13 प्रकार के शील कहा जाता है। और जिसमें ये 13 प्रकार के शील समन्वित हों, शील चंद्र में किरणों की भांति या वसंत में सुमन समूह की भांति विद्यमान हो, उसी का आचार या चरित्र धर्म का द्योतक होता है। अब इसमें एक बात और स्पष्ट करने वाली है कि हम धार्मिक माने किसको, हम पूजा किसकी करें, हम किसके पीछे जाएं, किसका अनुसरण करें, किसको हम अपना आदर्श मानें। तो उसके लिए कहा गया है जिस व्यक्ति के अंदर ये त्रयोदश शील हों, जो त्रयोदश शीलों से संपन्न व्यक्ति हो, उसका अनुसरण करना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए, उसको आदर्श मानना चाहिए। ये कौन हो सकते हैं? भगवान कृष्ण हो सकते हैं, भगवान राम हो सकते हैं। मतलब हमारी सनातन संस्कृति जिस पर आधारित है, सनातन संस्कृति के जो संरक्षक हैं, ऐसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन सब के पीछे हमको चलना चाहिए, इनका हमको अनुसरण करना चाहिए, इनके आचरण को अपने आचरण में ढालना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उसके जीवन को देखोगे तो उसके जीवन को अगर जो व्यक्ति एक बार पढ़ लेता है तो फिर जीवन में कभी भी वो मानवता को नहीं छोड़ पाता। ये तो सत्य है। तो इसलिए धर्म को अगर जानना हो, धर्म को अगर समझना हो, धर्म की अगर सही से व्याख्या सीखनी हो तो हमारे वेदों से सीखनी चाहिए। बाकी धर्म की व्याख्या व्यर्थ है। तो धर्म क्या है? सनातन धर्म। सनातन धर्म ही क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। तो सभी को जय श्री राम। ओम ओम ओम।